बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फ़रमाए और अल्लाह ताला हुज़ूर की सारी उम्मत की खैर फरमाए। नाज़रीन, हम मुसलमानों में से या हम इंसानों में से हर एक शख्स के साथ कोई ना कोई मसला दरपेश होता है। वो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है, या उसे कैंसर की मर्ज़ होती है या उसे कोई और बीमारी होती है। तो उन्हीं तमाम बीमारियों में से एक मर्ज़ है निसियान की, भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं। अक्सर तलबा से ये सुना गया है कि वो कहते हैं कि सारी रात सारा दिन हम 24 घंटे हमा वक्त अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़ा जतन काटते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो हमें सबक याद किया हुआ पढ़ा हुआ 2 दिन बाद भूल जाता है, हमें कुछ याद नहीं रहता। इसी तरह नाज़रीन, मैं टीचिंग करता हूँ और मेरी अक्सर वालिदैन से बात होती है। अक्सर वालिदैन ये शिकवा करते हैं कि हमारे बच्चे कुंद ज़हन हैं, यानी वो अक्सर चीज़ें पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं। इसी तरह कुछ बड़े हज़रात में से भी कुछ ऐसे हज़रात भी होते हैं जिनसे सुना गया है और अक्सर ज़िक्र करते हैं कि बातें याद नहीं रहती, यादाश्त कमज़ोर हो गई है। इसी के पेश नज़र नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात को एक वजीफ़ा बताऊंगा और एक मुख्तसर सी दुआ भी बताऊंगा। दुआ उन तलबा और उन हुफ़ाज़ के लिए है जो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, जो कि स्किल्स सीख रहे हैं, जो कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, जो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इस दुआ को किताब शुरू करने से पहले अपने उस काम को, यानी उस लेसन को, जो भी आपका सबक है, आप जिस फील्ड से हैं, चाहे दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं या दीन का, आप कोई भी एजुकेशन, कोई भी स्किल्स सीख रहे हैं, आपके जो भी असबाक हैं, उनको शुरू करने से पहले इस दुआ को एक बार पढ़ लें तो अल्लाह के फजल व करम से, इस दुआ की बरकत से आपको पढ़ा हुआ सबक याद रहेगा। तो इसी तरह फिर इसके बाद एक और वजीफ़ा भी आपको बताऊंगा, जिसको आप करके आप अपनी कुव्वत हाफ़िज़ा को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी खोई हुई यादाश्त को बेहतर कर सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व करम, इसकी बरक़ात आपको ज़रूर नसीब होंगी। नाज़रीन, जब भी आप किसी किताब का मुताला करें या कुरान पाक पढ़ें या कुछ याद करना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। एक बार फिर समात कर लें, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। इसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, हम पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, ए अज़मत व बुज़ुर्गी वाले। इसी तरह नाज़रीन, किताब शुरू करने से पहले आप इस दुआ को पढ़कर किताब शुरू करेंगे, या कोई भी चीज़ आप याद करना चाह रहे हैं तो इस दुआ को पढ़ेंगे एक बार। फिर इसके बाद आपने 40 रोज़ तक नहारमो आपने पानी पर दम करके उसको 40 रोज़ तक पीना है। वो क्या पढ़ना है? अव्वल व आखिर एक बार दरूद इब्राहीमी पढ़ लें और 21 मरतबा 21 टाइम्स आप या अलीमो या अलीमो इसको पढ़ के पानी के ऊपर दम करके आप नहारमो उस पानी को 40 रोज़ तक पिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, इन नामों की बरक़ात से आपका हाफ़िज़ा बेहतर हो जाएगा
اور آپ کا پڑھا ہوا سبق آپ کو یاد رہے گا۔ اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ بھی آپ کو اس نسیان کی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔